हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड ज्ञान विद विनी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 14th जेपीएससी का डिटेल में सिलेबस, स्पेशली पेपर 2 का सिलेबस जो है वो पूरे डिटेल में देखेंगे कि किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, कौन कौन सा टॉपिक है, वो सारा डिटेल में देखेंगे। अभी पता है कि इसका नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि जब ये नोटिफिकेशन दे दे हम तभी से तैयारी करेंगे, क्योंकि जब भी इसका नोटिफिकेशन आए उसके बाद मे बी 2-3 महीने के अंदर ही एग्जाम ले लेता है। तो उतना सफिशिएंट तो पीटी के लिए है, लेकिन वैसे स्टूडेंट के लिए जो लाइब्रेरी जा रहे हैं, पढ़ाई में 10 घंटा 8 घंटा दे रहे हैं, लेकिन कुछ वैसे स्टूडेंट्स भी हैं जो घर पर रहते हैं, उनका घर का काम भी है, साथ में पढ़ाई भी करना है। कुछ गर्ल्स जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी दिक्कत होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो घर पे ही रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो उतना सफिशिएंट टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम लोग अभी से ही प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। आज इसमें पूरा ही सिलेबस देखते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसका सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो तो पता नहीं है, तो फिर आप कैसे पढ़ोगे, है ना। तो इसलिए पहले हम लोग आज इस वीडियो में सिलेबस देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, एग्जाम का पैटर्न 3 पार्ट में होता है। सबसे पहले तो आपका पीटी होता है, उसके बाद मेंस है, फिर इंटरव्यू है। तो हम लोग फोकस अभी पीटी पे कर रहे हैं। पीटी में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और आगे देखेंगे इसमें एक पेपर 2। 2 पेपर है। पेपर 1 जो है वो 2 घंटा का होता है और उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि आपका जीएस क्वेश्चंस होते हैं। जीएस में भी आपका ना 90 क्वेश्चंस तो जीएस वाले पार्ट का है, प्लस उसमें 10 जो क्वेश्चन है ना ये झारखंड का है। तो आप देख सकते हैं कि पेपर 2 एक तो पूरा 100 क्वेश्चंस और पेपर 1 में भी आपका 10 क्वेश्चंस झारखंड का होता है। तो झारखंड कितना इंपॉर्टेंट है जेपीएससी के एग्जाम के लिए वो आप समझ सकते हैं। तो ये देखिए, पेपर 1 2 घंटे का होता है, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 200 मार्क्स का आपका पेपर 1 है। और क्योंकि हम लोग सिलेबस देख रहे हैं तो वीडियो तो लंबी होगी, तो आप प्लीज़ लास्ट तक देखना। अब देखिए, जीएस में आपका कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो है इसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी। ध्यान दीजिएगा कि ये इंडियन हिस्ट्री और इंडियन जियोग्राफी है। वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चंस, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन हाँ, जब मैं एग्जाम दी थी तो वर्ल्ड जियोग्राफी से ना कुछ क्वेश्चंस थे उसमें। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आपको वर्ल्ड के बारे में भी पता होना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन ना आ जाते हैं। आप पिछले वाला ही 11 to 13 जेपीएससी का क्वेश्चन आप देखना, उसमें शायद मुझे अभी एक्जैक्टली याद तो नहीं, बट 2 क्वेश्चन मुझे याद है कि हाँ क्वेश्चन आए थे वर्ल्ड जियोग्राफी से। तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा ही, अगर आप कोई भी स्टेट एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो तो तब पता होता है। आगे देखिए, पॉलिटी है। पॉलिटी में भी पॉलिटी प्लस गुड गवर्नेंस प्लस पंचायती राज, ये तीनों मिलाकर ये आपका पॉलिटी वाला पार्ट है। उसके बाद है इंडियन इकोनॉमी, फिर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें आपका साइंस से तो क्वेश्चंस रहता ही है, बट साइंस और ये टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से भी क्वेश्चंस होता है। जब आगे सिलेबस कवर करेंगे ना तो उसमें आपको ये मैं बताऊंगी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंस वाले पार्ट से तो आते हैं और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो भी बता दूंगी। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल लीजिए करंट अफेयर्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो मैं तो इस चैनल पे झारखंड का करंट अफेयर्स कवर करा ही रही हूँ, तो आप वो भी देखना। वो से उससे आपका झारखंड वाले जो पार्ट है ना, झारखंड का करंट अफेयर्स का, वो कवर हो जाएगा। और अगर आप पीसीएस या कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये हैबिट तो होना ही चाहिए कि आप हर दिन एटलीस्ट करंट अफेयर्स तो देखो ही। करंट अफेयर्स देखो, या तो फिर अगर आपके घर में या फिर आप पेपर लेते हो तो पेपर पढ़ने का आदत डालो। ये बहुत ही अच्छा है करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। करंट अफेयर्स में भी आपका इसमें नेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल और झारखंड तीनों मिलाकर के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। आगे देखते हैं। ये तो जस्ट टॉपिक हुआ पेपर 1 का कि आपका कौन कौन सा ये जो है आपका कि इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये किस किस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये वो हैं। आगे देखते हैं। उससे पहले आपको मैं ये देखिए, आप 11 to 13 जेपीएससी का एक बार कट ऑफ देख लीजिए कि कितना गया हुआ था। ये है आपका अंडर रिजर्व का 246, एबीसी 1 का भी 246 है, बीसी 2 246, ईडब्ल्यूएस 246। मतलब ये कट ऑफ देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनका या फिर अनरिजर्व वाले हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो हम लोग को ना मतलब पूरा ही अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं कि बस कट ऑफ क्लियर करना है। तो चलो, सारा हम लोग अगर अच्छे से पढ़े हुए होंगे ना तो कट ऑफ तो खुद ही क्लियर हो जाएगा, तो उसके लिए टेंशन भी नहीं लेना है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से शुरू होता है आपका पेपर 1 का सिलेबस कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। देखिए उसमें क्या है आपका एंशियंट इंडियन, प्राचीन जो भारत का इतिहास है उससे 5 क्वेश्चंस, मिडाइवल से मध्यकालीन से भी 5 क्वेश्चंस आता है, मॉडर्न इंडिया से भी 5 क्वेश्चंस आता है। मतलब आपको इंडियन हिस्ट्री में तीनों पार्ट को ही पढ़ना है। लेकिन अगर मेरे से पूछिए तो इंपॉर्टेंट वैसे सभी ही बोलते होंगे और आप भी जानते होंगे कि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो मिडाइवल आप पढ़ लो, एंशियंट पढ़ लो, मॉडर्न इंडिया, बट मॉडर्न इंडिया को थोड़ा अच्छे से देखो। आगे देखते हैं। ये देखिए, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जो इंडिया का भूगोल है उससे भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक तो है आपका जनरल जियोग्राफी 3 क्वेश्चन, फिजिकल से भी 3 क्वेश्चन और इकोनॉमिकल जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस देखिए, उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस 4 क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन जिसमें कि पंचायत और नगर पालिका दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं और 2 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इससे आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशूज, इससे आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, इससे 2 क्वेश्चन हैं। ये रहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जनरल साइंस 6 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं, लेकिन आजकल फिजिक्स से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो तीनों ही देखिए, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये है आपका जनरल साइंस। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इससे 6 क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 3 क्वेश्चन, इससे भी। अब बात करते हैं हम लोग जो आपका जीएस पेपर 1 में झारखंड के जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं वो देखिए। ये हैं वो झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, जिसमें कि आपका आएगा जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज। ये जब हम लोग झारखंड स्टार्ट करेंगे ना, उसमें ये सारा ही कवर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, यही जो आपको भी बताई मैं, नेशनल, इंटरनेशनल प्लस झारखंड, तीनों ही मिलाकर के 15 क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2, जो कि पूरा ही झारखंड का सिलेबस, इसमें हम लोग एक बार डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले है, देखिए सबसे फर्स्ट में आता है आपका झारखंड का इतिहास। अब इसमें जो है टोटल क्वेश्चंस इससे आपके आएंगे 8 क्वेश्चंस, और आपको बताइए कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो आपके इस वाले पार्ट से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि हम लोगों को पढ़ना है मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना, मुंडा मान की शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। इससे आपका 2 क्वेश्चन आएगा, बाकी सारे से एक क्वेश्चन है, जबकि इस वाले पार्ट से 2 क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट जो है ये है झारखंड आंदोलन। देखिए इससे 7 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 14 मार्क्स के होंगे। इसमें आपका आ जाता है झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए ये है। नेक्स्ट है झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड की सामाजिक स्थिति, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, झारखंड की राजनीतिक स्थिति, झारखंड की आर्थिक स्थिति एंड धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान। आगे देखते हैं झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। तो जब हम लोग ये जनजाति पढ़ेंगे ना, तो उसी में ये सारा टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा, इसके जो भी हैं पॉइंट्स वो उसमें ही क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि देखिए लोक साहित्य, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, लोक संगीत एवं वाद्य, दर्शनीय स्थल जिसमें कि प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक और आधुनिक स्थल, ये सारे हैं। आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषताएं, तो ये है। नेक्स्ट है आपका झारखंड साहित्य और साहित्यकार, इससे आपका 5 क्वेश्चन आता है। फिर है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। ये टॉपिक कुछ ऐसे है ना कि जिससे क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो इसमें आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका क्लियरली क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो ऐसे पूछ सकते हैं कि झारखंड का एग्जाम्पल की जो रांची यूनिवर्सिटी है उसका स्थापना कब हुआ है, या फिर आपका किसी भी शिक्षण संस्थान का नाम दे दिया जाएगा, वो पूछ देगा कि कहाँ है, किस जिले में पड़ता है। तो ऐसे ये वाले क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं कि आप इसको पढ़ोगे ना तो इसमें डाउट वाले नहीं क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्टली ये बन ही जाएंगे। नेक्स्ट है झारखंड के खेलकूद, जिससे 5 क्वेश्चन आएगा। खेलकूद में भी आपके जो खिलाड़ी होते हैं उनका वो कौन से खेल से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड के एग्जाम के लिए, या फिर ये बोल लीजिए कि जेपीएससी के एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग में से बहुत लोग पढ़े भी होंगे, या बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आपके लिए बता दूं कि इसी चैनल पर आपको मैं सारा टॉपिक्स कवर कराऊंगी, और जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना सीएनटी और एसपीटी, तो ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ आ जाए, वो भी अच्छे से, और आप एग्जाम में क्वेश्चंस भी कर आओ। क्योंकि आप देख सकते हो सीएनटी से 5 क्वेश्चन और एसपीटी से भी 5 क्वेश्चन, और ये अन्य राज्य परक अधिनियम से 2 क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक को मिलाकर आपके अकेले 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 24 मार्क्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग। ये है 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज आदि, ये इससे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट है झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ, इससे 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन ना बनते ही हैं। 5 क्वेश्चन हैं, कुछ ईजी होते हैं, कुछ पता नहीं कब का दे देंगे, मतलब बहुत पुराना भी दे सकते हैं योजनाएं, तो इसलिए बट हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना पढ़े वो जो लेटेस्ट है या जो थोड़ा पुराना है लेकिन वो इंपॉर्टेंट होगा उसको भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, 1 आए 2 आए बट आते तो हैं, बट इसमें है 5 क्वेश्चन तो वो आएंगे ही। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण एवं उसके अपशमन एवं अनुकूलन संबंधी विषय। झारखंड में आपदा प्रबंधन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 5 क्वेश्चन आते हैं। झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं, मतलब ये करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है जो कि हम लोग कवर कर ही रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए होगे तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले जब भी नोटिफिकेशन आए जेपीएससी का ना, तो उसमें कवर ये वाले टॉपिक का हो जाए उस वीडियो से। तो ये थे सिलेबस 14th जेपीएससी के लिए डिटेल्स में।
और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सिलेबस पहले समझ आ गया हो, उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, वो भी एकदम अच्छे से। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप प्लीज़ अगर आपको 14th JPSC का एग्जाम देना है तो अच्छे से पढ़ाई करो, और अभी से ही पढ़ाई करो। ऐसा ना सोचो कि पता नहीं कब आएगा नोटिफिकेशन, आएगा भी कि नहीं, या फिर ऐसा तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी ना झारखंड में मतलब जो हालत है एग्ज़ाम का आप सभी को मालूम ही होगा। तो जो भी एग्ज़ाम्स आए, अब आप अगर उसके लिए कैपेबल हो, उसके क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हो, तो सारे एग्जाम्स का फॉर्म भरो। जब भी एग्ज़ाम हो आप दो, ताकि अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए तो रिजल्ट तो जो है उसमें आपका नाम हो। तो इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप 14 JPSC के बारे में सोच रहे हो, आप फ्रेशर्स हो या आप पहले से भी दे रखे हो, तो फिर भी आप इसको देखो और पढ़ाई करो अभी से ही, और प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये था आपका सिलेबस, आप इस सिलेबस को अच्छे से देखना, और आप हो सके तो सिलेबस को एक जगह नोट डाउन करके रखना, ताकि जब पढ़ो, मान लो कि आज आप एक टॉपिक किए तो उस सिलेबस में ना टिक आउट करते जाना कि हाँ ठीक है, ये वाला जो है ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आगे कौन सा टॉपिक्स बचा हुआ है या कितना कंप्लीट हो चुका है, ये आपको पता चले उससे कि हाँ मेरा ये चीज़ कवर हो चुका है, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठो या आप कुछ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो तो आपको पता हो कि हाँ ये क्वेश्चंस या ये टॉपिक मेरा हो चुका है, अब कुछ और पढ़ना है, और क्या पढ़ना उससे आपको अच्छे से पता हो जाएगा। आप अगर कहीं नोट डाउन करके रखे होगे तो आप देख लोगे कि हाँ ठीक है, अब चलो यहाँ से हमको ये पढ़ना है। तो यही है सिलेबस। बाकी अगर आपको सिलेबस जो भी है आपको समझ आया हो तो आप देखना इस वीडियो को, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताना कि कैसा लगा वीडियो। तो ये थे सिलेबस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में भी बताएं कि आपको कैसा लगा हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।